हेलो बच्चों, आज हम क्लास 3 की हमारा परिवेश पुस्तक से चैप्टर 6 पशु पक्षियों का भोजन एवं सहायक अंग पढ़ेंगे। जैसा कि इस चित्र में आप देख सकते हैं, एक गौरैया चिड़िया है और घोंसले में उसके 2 छोटे छोटे बच्चे हैं। तो चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। माँ, हमें भूख लगी है, हमें भी आपके साथ चलना है। गौरैया बोली, नहीं नहीं, तुम तो अभी उड़ भी नहीं सकते। मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आती हूँ, तुम लोग यहीं रहना, इधर उधर मत जाना। खाने की तलाश में गौरैया कई जगह गई, लेकिन उसे अपने बच्चों के लिए खाना नहीं मिला। अचानक गौरैया को छत पर एक लड़की दिखाई दी। वह खाना खा रही थी। गौरैया लड़की के पास जाकर बैठ गई। लड़की ने गौरैया से पूछा, तुम इतनी उदास क्यों हो? गौरैया बोली, मुझे और मेरे बच्चों को भूख लगी है। लड़की ने गौरैया को रोटी का एक टुकड़ा दिया। गौरैया ने चोंच से पकड़ा, पर उसे उठा नहीं पाई। दूर बैठा एक कबूतर यह सब देख रहा था। वह उड़कर गौरैया के पास आया। कबूतर ने गौरैया से पूछा, क्या मैं तुम्हारी मदद करूं? गौरैया ने कहा, हाँ, यह रोटी मेरे घोंसले तक पहुंचा दो। कबूतर अपनी चोंच में रोटी दबाकर गौरैया के साथ उसके घोंसले में गया। फिर वहाँ सबने मिलकर रोटी खाई। सोचो और बताओ, तुम्हारे आसपास कौन कौन से पक्षी दिखाई देते हैं? मेरे आसपास मैना और कबूतर दिखाई देते हैं। और कुछ पक्षियों के नाम बताओ। कौवा, ओके। तोता, उल्लू। ओके ओके पर हमें तोता नहीं दिखता आसपास। ओके। वे क्या क्या खाते हैं? वे क्या क्या खाते हैं? कुत्ता जानवर है, हम पक्षियों के बारे में पूछ रहे हैं। वे क्या क्या खाते हैं? वे क्या क्या खाते हैं? जो पक्षी तुमने देखे हैं वे क्या क्या खाते हैं? वह दाना खाते हैं। चावल, ओके। चावल दाना, रोटी। ओके। तुमने कभी खिलाया उन्हें? हाँ, हम रोज दाने डालते हैं और वो खाते हैं। ओके। आपने भी? पक्षी भोजन कैसे खाते हैं? हम अपना भोजन हाथ से पकड़कर मुंह में डालते हैं। पक्षी भी पंजे व चोंच की सहायता से अपना भोजन पकड़कर खाते हैं। पक्षियों के पंजे व चोंच की बनावट उनके खान पान के अनुरूप होती है। पक्षियों की चोंच एवं पंजों की बनावट फल, सब्जियों, अनाज के दानों को उठाने, छीलने, कुतरने, नोचने एवं पकड़ने में उनकी मदद करती है। गौरैया की चोंच छोटी एवं नुकीली होती है। गौरैया चिड़िया तो आपने देखी ही होगी। ये आप देख सकते हैं, गौरैया चिड़िया है। ये तो यहाँ अक्सर दिख जाती है। गौरैया की चोंच छोटी एवं नुकीली होती है। इससे उसे अनाज के दानों को छीलने और फोड़ने में सहायता मिलती है। शक्करखोरा ये दिखाया हुआ है, ये वाला पक्षी। इसकी चोंच पतली और घुमावदार होती है। इससे वह फूलों के रस चूसने का कार्य आसानी से करता है। थोड़ी घुमावदार होती है आगे को। बाज व चील की चोंच छोटी और आगे की ओर मुड़ी हुई होती है। ये तो आपने देखा होगा। हाँ। बाज की चोंच आगे की ओर मुड़ी हुई होती है और पंजे नुकीले होते हैं। इससे उन्हें भोजन को पकड़ने में आसानी होती है। पानी एवं उसके पास रहने वाले पक्षियों की चोंच इस प्रकार की होती है कि वे कीचड़ एवं पानी में रहने वाले कीड़े और अन्य जीवों को पकड़कर आहार के रूप में ले सकते हैं। आपने देखा है पानी या पानी के आसपास रहने वाले कुछ ऐसी पक्षी जो पानी के आसपास रहते हों? बताइए। जो पक्षी जो पानी के आसपास रहते हैं, जैसे बगुला, हंस। वेरी गुड। हंस देखा है आपने? बताइए, मुंह से बोलकर बताइए। हाँ,
ओके। पशुओं का भोजन, ये हमने किसका भोजन पढ़ा? पक्षियों का। पक्षियों का भोजन में हमने क्या पढ़ा कि पक्षियों का भोजन सबका अलग अलग प्रकार का होता है। क्या ये सही बात है? हाँ। और पक्षियों के भोजन के अलग अलग प्रकार किस कारण, किस वजह से होते हैं? उनकी क्या क्या भिन्नताएं होती हैं? किस वे किस उनकी अलग अलग खाना खाते हैं, तो उन्हीं खाने से उनकी चोंच का आकार, उनके पंजे बदल जाते हैं। नहीं, उनकी चोंच और पंजों का आकार जिस प्रकार का होता है उसी कारण वो अलग अलग तरह का भोजन खा पाते हैं। ओके, गुड। पशुओं का भोजन, पक्षियों की तरह पशुओं के भोजन में भी भिन्नता होती है। कुछ पशु केवल घास, हरे पेड़ पौधे की पत्तियां ही खा पाते हैं। कुछ पशु मांसाहारी होते हैं। मनुष्य की तरह पशुओं में भी भोजन करने में दांतों की प्रमुख भूमिका होती है। आपने देखा होगा कि पशुओं के दांत भी अलग अलग तरह के होते हैं। हाँ। दांत भोजन को पकड़ने, काटने और चबाने में सहायक होते हैं। जानवरों के दांतों की बनावट उनके खान पान में मदद करती है। खाना चबाकर खाने के लिए पीछे के दांत अधिक मजबूत होते हैं। जो पशु अपना आहार मांस के रूप में लेते हैं उनके दांत नुकीले होते हैं। देखा है आपने शेर के दांत? शेर के दांत नुकीले होते हैं। और किसी जानवर के दांत बताइए जो आपने देखा? ओके, बाघ और हाइना, ओके, लोमड़ी, लोमड़ी, वेरी गुड। और कुत्ता, हाँ, कुत्ते के भी नुकीले होते हैं क्योंकि कुत्ता भी मांस खा लेता है। बिल्ली, वेरी गुड। तो जो मांसाहारी जानवर होते हैं उनके दांत कैसे होते हैं? नुकीले। ओके। और जो शाकाहारी जानवर होते हैं जो हरी घास पत्तियां खाते हैं उनके दांत कैसे होते हैं? मजबूत और सीधे। सीधे होते हैं और चौड़े होते हैं। ठीक है, वेरी गुड। चित्र को देखो और समझो। गाय के आगे के दांत छोटे होते हैं जिससे वह अपना भोजन काटती है। घास या भोजन को चबाने के लिए पीछे के दांत चपटे और बड़े होते हैं। पीछे के दांत बहुत बड़े बड़े होते हैं गाय के और फ्लैट होते हैं, चपटे होते हैं। शेर का आहार भोजन क्या है? मांस। वह नुकीले दांतों की मदद से अपने भोजन को आसानी से खाता है। गिलहरी के दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं। पता है आपको? गिलहरी के दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं। वह अपना खाना कुतरकर और काटकर खाती है। इससे उसके दांत घिसते भी रहते हैं, इसीलिए वो हर समय कुछ ना कुछ खाती रहती है। ऐसे ही चूहे होते हैं, चूहों के भी दांत बढ़ते रहते हैं, इसीलिए वो हर टाइम कुछ ना कुछ उनको कुतरना ज़रूरी होता है, नहीं तो उनके दांत बहुत बड़े हो जाएंगे अगर वो हर टाइम कुछ ना चबाते रहें तो। ये बात आई समझ में आपको? ओके। एक आदमी से भी बड़े हो सकते हैं होने ही नहीं देते वो, क्योंकि वो हर समय कुछ ना कुछ खाते और चबाते रहते हैं। हो सकते हैं शायद। प्रश्नों के उत्तर लिखो। भोजन करने में दांतों का क्या महत्व है? भोजन करने में दांतों का ये महत्व है कि वो चबाने, काटने में इस्तेमाल होते हैं। ओके, गुड। कुतरने में भी इस्तेमाल होते हैं जैसे जानवरों के। पक्षियों के पंजे और चोंच भोजन करने में किस प्रकार सहायक हैं? बताओ। वह अपने कभी कभी वह अपने पैरों से भोजन पकड़ के ले आती है और कभी कभी वह अपनी चोंच से पकड़ के ले आती है। और चोंच से ही वो अपना खाना खाते भी हैं पकड़ने के बाद। भोजन के रूप में घास या हरे पत्ते खाने वाले पशुओं के दांत की बनावट कैसी होती है? जो जानवर घास या हरे पत्ते खाते हैं भोजन के रूप में, जो शाकाहारी होते हैं, उनके दांतों की बनावट कैसी होती है? उनके पीछे के दांत बड़े, साबुत और चपटे होते हैं। आगे के दांत थोड़े से शार्प होते हैं जिसे वो काटते हैं।
ओके। आगे के दांत छोटे होते हैं और पीछे के दांत मजबूत और चपटे होते हैं, जिससे कि वो चबा सकते हैं। अच्छा अच्छा, बताओ गौरैया क्या खाती है? रोटी, दाना। भैया क्या खाती है? रोटी और दाना। गाय क्या खाती है? घास।